दोस्तों नमस्कार, मैं ओम यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ वेयर। आम चुनाव की घोषणा में महज अब कुछ हफ्तों का समय शेष है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने अपनी खिचड़ी पकाना तो दूर, चावलों में पड़े छोटे मोटे कंकड़ भी साफ नहीं कर पाए। दूसरी तरफ उनकी विरोधी भारतीय जनता पार्टी ने जहां अब की बार 400 पार के महत्वाकांक्षी नारे के साथ चुनावी शंखनाद कर दिया है, वहीं इंडिया गठबंधन के कर्णधार शह और मात के खेल में लगे हुए हैं। इस बात में उलझे हुए हैं कि किस पार्टी को गठबंधन की ज्यादा सीटें मिल जाएं, किस पार्टी का दबदबा ज्यादा रहे। इसी उलझन में लगे हुए हैं और गठबंधन को एक सही साकार और सकारात्मक रूप नहीं दे पा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं को यह नहीं पता है और ये समझना चाहिए कि पिछले 9.5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मतदाताओं के सामने राजनीति की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की है। लोग मानते हैं कि वह एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। उनकी पार्टी और सरकार पर पूरी पकड़ है। वहीं विपक्षी अल्पसंख्यकों, केवल मुसलमानों को भाजपा का भय और मोदी का भय दिखाकर अपनी तरफ लामबंद करने के सिवाय कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं। केवल भय दिखा रहे हैं पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को कि मोदी आ जाएगा और देश में ये हो जाएगा। लेकिन मोदी सरकार ने उनके पक्ष में, मुसलमानों, पिछड़े, दलितों के पक्ष में भी बहुत कुछ कर दिया है। हम आज महज मुसलमानों की बात करेंगे, उनकी योजनाओं को, उनके द्वारा लागू की गई सरकार के द्वारा कितनी योजनाओं का लाभ मुसलमानों को मिला है। इस बात को विपक्षी और तमाम वो पार्टियां समझें जो मुसलमानों के पीछे पड़ी रहती हैं और भारतीय जनता पार्टी को केवल खलनायक बताती है मुसलमानों। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि मोदी सरकार के आने के बाद मुसलमानों को फायदा ही हुआ है, कोई घाटा नहीं हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम जो देश में 14.2% थे, जनगणना अनुमान पर तकनीकी समूह जुलाई 2020 राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में देश की अनुमानित जनसंख्या 138.82 करोड़ हो चुकी है, यानी लगभग 139 करोड़। अगर 14.2 के अनुपात में बात करें तो 2023 में मुसलमानों की आबादी 19.75 करोड़ होगी। अनुमानित आंकड़े के आधार पर लगभग 20 करोड़। मोदी सरकार की योजनाओं से कितनी बड़ी मात्रा में मुस्लिम आबादी को लाभ हुआ है, जरा यह भी देख लें। वो विपक्ष के लोग जो केवल भय दिखाते हैं मुसलमानों को। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि 94.9% मुस्लिम व्यक्तियों के पास बेहतर पेयजल व्यवस्था है, वहीं 97.2% के पास बेहतर शौचालय व्यवस्था है। और तो और सरकार ने बताया कि मोदी सरकार आने के बाद, यानी कि 31 मार्च 2014 के बाद पहली बार नया घर, नया फ्लैट खरीदने वाले मुस्लिम परिवारों का जो प्रतिशत है वो 50.2% है। सोचिए, इतनी बड़ी मात्रा में पहली बार 50% से ज्यादा मुस्लिम परिवारों ने घर या फ्लैट खरीदा है। इन आंकड़ों को देखिए और समझे विपक्ष, और समझे वो फोबिया क्रिएट करने वाले मुसलमानों के। विपक्ष के लोगों जरा ये भी देखिए और आंकड़ों पर मोदी के समर्थक भी देख लें। जो मोदी समर्थक नहीं है वो कहते हैं कि कुछ हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन मोदी के आने के बाद मुसलमान टाइट हो गए हैं, मुसलमानों के लिए ये हो गया, मुसलमान ठीक हो गए हैं। उनको भी इन आंकड़ों को देखना चाहिए। मोदी सरकार ने बताया कि 31/3/2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत देश में 1,22,00,000 घरों की मंजूरी दी गई, जिनमें से मुस्लिम समुदाय के 14,13,000 आवास स्वीकृत किए गए थे। सोचो, 14,13,000 शहरों में घर मिले। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 7/2/2023 तक मुस्लिम समुदाय को 33,61,422 घर स्वीकृत किए गए हैं। ये मोदी सरकार की स्कीम का फायदा मुसलमानों को हुआ है। 14 लाख और 33 लाख, ये जोड़ दो आंकड़ा, कितने पहुंचा? लगभग 50 लाख। 50 लाख लोगों को घर मिल गए हैं मोदी सरकार के आने के बाद। इंडिया गठबंधन पार्टी के नेताओं जरा गाल बजाने से अगर फुर्सत हो तो आंखें खोलकर इन आंकड़ों को भी देखो और विचार करो कि मोदी सरकार द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में गरीब मुस्लिम समुदाय के मिल रही योजनाओं का लाभ कोई खैरात में नहीं जाएगा। इसका एक बड़ा हिस्सा वोट में भी तब्दील होगा और चुनाव के परिणाम जब आएंगे तब तुम लोग मसले को समझे बगैर मुसलमानों को गालियां दोगे और कहोगे कि मुसलमान भी 5 किलो राशन में बिक गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सिद्धांत तो यही है कि जो करेगा वोट भी उसको ही पड़ेगा। इतना ही नहीं, अप्रैल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत
9/2/2023 तक 21.68 लाख करोड़ रुपए के 38.5 करोड़ लोगों को ऋण दिए गए पूरे देश में, जिनमें से 2.13 लाख करोड़ रुपए की राशि के 4.32 करोड़ लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को ऋण दिए गए। मतलब 4 करोड़ लोगों को ऋण दिए गए हैं अल्पसंख्यक समुदाय के, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम, बौद्ध, पारसी, ईसाई आदि। लेकिन सबसे बड़ी मात्रा किसकी है? मुसलमानों की। तो मुसलमानों को कम से कम 4 करोड़, 4.5 करोड़ करीब ऋण दिए गए हैं। उसमें से 3 करोड़ तो कम से कम पाए होंगे इस समुदाय ने, और 5 किलो राशन तो गरीब लोगों को मिल ही रहा है। वहीं अल्पसंख्यक छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की योजनाओं की बात करें तो लोकसभा में सरकार ने बताया कि पिछले 3 सालों में मैट्रिक पूर्व 6 से जो 10 तक छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति होती है, वो 2019-20 में देश में 55,67,918 छात्रों को, ये सरकारी आंकड़ा है, और 2020-21 में 52,37,168, 2021-22 में 57,39,333 छात्रों को छात्रवृत्ति मिली है। ये मुस्लिम समुदाय के छात्र थे। जरा सोचो, इन आंकड़ों को देखने और समझने के बाद इंडिया गठबंधन के लोग या मोदी विरोधी जो लोग हैं, ये जान लो और ये समझ लो कि सिर्फ मोदी को गाली देने और गाल बजाने से कुछ होने वाला नहीं है। मुसलमान वोटों के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। जब उनके साथ ज्यादती होती है तो करते वर्ते कुछ हो नहीं। इससे ज्यादा अच्छा तो मोदी कर रहे हैं, मोदी सरकार कर रही है। वरना मुसलमानों का एक बड़ा धड़ा मोदी के पक्ष में वोट करेगा और तुम लोग अपने अपने स्वार्थ में अपनी अपनी दुकान सजाने और संवारने में ही मस्त रहोगे, और तब तक 2024 का परिणाम दस्तक दे चुका होगा। कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, यानी कि आचार संहिता। ना तो आपके पास वोटरों को समझाने का समय होगा और ना ही आपके पास इतने संसाधन होंगे, क्योंकि ईडी सीबीआई के दायरे में भी आप आ चुके होंगे। भय से अपना बचोगे या वोटरों के पास पहुंचने की कोशिश करोगे। इसलिए मोदी को पेट भर भर के गालियां देने के बजाय मोदी की योजनाओं के लाभ, हानि, गुणा गणित को, सवालों को जनता की अदालत में पहुंचाओ। इसमें आपका भी भला होगा और देश का भी भला होगा। वरना 2024 के परिणाम के बाद कोई उबलेगा, कोई बिलबिलाएगा और कोई बर्फ की सिल्ली की तरह 2029 तक ठंडा पड़ जाएगा। नमस्कार।